नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर, जो कि बीए के बैचलर ऑफ आर्ट की दृष्टि से हम देखें तो वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ये है यूनिट सेकंड का टॉपिक है। यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है ईआर मॉडल। ईआर मॉडल ये जो टॉपिक है ये है यूनिट सेकंड का। यूनिट सेकंड तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ईआर मॉडल के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को देखने वाले हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईआर मॉडल के बारे में कि ईआर मॉडल क्या है, एंटिटीज़ क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और रिलेशन क्या है, इनका संबंध क्या है। ईआर मॉडल का अगर हम पूरा जो नाम है वो देखें तो ये है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली डेटाबेस से रिलेटेड होता है। डेटाबेस से यानी डेटाबेस के अंदर किस डेटा का किससे क्या संबंध होता है, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या एंटिटीज़ होती हैं, क्या रिलेशन है, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, हम इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर, इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे हम उन टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो टॉपिक रहेगा ईआर मॉडल क्या है, ईआर मॉडल की बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, एंटिटी क्या होते हैं, एंटिटी सेट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट एंड की क्या होती है, एट्रीब्यूट और की क्या है, रिलेशन एंड रिलेशनशिप सेट्स क्या होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप का डायग्राम क्या होता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग टाइप की एंटिटीज जो हैं वो किस प्रकार की होती है। अगर एंटिटी की बात करें तो एंटिटी यहाँ पर दो प्रकार की होती है, एक वीक होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है। तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे कि वीक एंटिटी क्या होती है और स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे फीचर ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के फीचर्स क्या क्या हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किस प्रकार से काम करता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये ईआर मॉडल की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये एक सुपर पावर क्लास होने वाली है बीए स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं आज ईआर मॉडल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं ईआर मॉडल। ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल स्टैंड्स फॉर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इट इज़ ए हाई लेवल डेटा मॉडल, यानी ये एक बहुत ही उच्च स्तरीय डेटाबेस कह सकते हैं, डेटा मॉडल कह सकते हैं। डेटाबेस नहीं, ये एक डेटा मॉडल है, बहुत ही हाई लेवल का डेटा मॉडल है। दिस मॉडल इज़ यूज टू डिफाइन द डेटा एलिमेंट्स एंड रिलेशनशिप फॉर द स्पेसिफाइड सिस्टम। कहने का मतलब क्या है कि ये जो मॉडल है ये क्या, ईआर मॉडल जो है ये काम क्या करेगा। ईआर मॉडल ये काम क्या करता है, बेसिकली ये काम करता है डिफाइन करने का डेटा के एलिमेंट्स को और स्पेसिफाइड सिस्टम के बीच के रिलेशन को, यानी सिस्टम के और डेटा के एलिमेंट्स के बीच के संबंधों को ये दर्शाएगा, ये काम करता है। यानी जो डेटा है उसके बीच में, डेटा का जो एलिमेंट्स है उसके बीच में और जो स्पेसिफाइड सिस्टम है उसके बीच में ये संबंधों को दर्शाता है, उनके बीच के रिलेशनशिप को दर्शाता है। इट इज़ डेवलप ए कंसेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। यानी अब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो ईआर मॉडल है वो किस पर आधारित है या वो किसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये कंसेप्चुअल डिज़ाइन है, किसके लिए है वो डिज़ाइन है किसके लिए, डेटाबेस के लिए। ध्यान रखना, ईआर मॉडल जो डिज़ाइन है वो किसके लिए बनाया गया है, डेटाबेस के लिए बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो डेवलप ए वेरी सिंपल एंड ईजी टू डिज़ाइन व्यू ऑफ द डेटा। यानी ये किस लिए बनाया गया है, पहली बात तो इसको डेवलप किया गया था, कंसेप्चुअल डिज़ाइन जो किया गया था वो डेटाबेस के लिए डिज़ाइन किया गया था। और इसको दूसरा जो मेन कारण था डिज़ाइन करने का वो ये था कि वेरी सिंपल एंड इजी डिज़ाइन व्यू ऑफ डेटा। यानी जब डेटाबेस के अंदर हम किसी भी डेटा को देखते हैं तो उसका हम डिज़ाइन व्यू जो है, डेटाबेस को जो बनाने का जो डिज़ाइन है, डेटा को जो बनाने का डिज़ाइन है वो क्या है, बहुत ही ईजी हो और सिंपल हो, इजी एंड सिंपल हो, ताकि वो आराम से देखते ही समझ में आ जाए। कुछ ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए, इसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। इन ईआर मॉडलिंग द डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज ए डायग्राम कॉल्ड एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। यानी इसका जो डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से पोर्ट्रेट डिज़ाइन किया गया था एक डायग्राम के माध्यम से, और पोर्ट्रेट डायग्राम होने के कारण ही इसको क्या कहा गया, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहा गया। अभी हम आगे जब इसका उदाहरण देखेंगे ईआर मॉडल का तो हमें सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होंगी कि इस ईआर मॉडल जो है वो डाटा और एलिमेंट्स के बीच में किस प्रकार से संबंध, रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है। तो चलिए हम उदाहरण भी देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एक ईआर मॉडल का एग्जाम्पल है, सपोज वी डिज़ाइन ए स्कूल डेटाबेस। हम एक स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे। मान लीजिए हम एक स्कूल का डेटाबेस बना रहे हैं। जब स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे तो इस डेटाबेस के अंदर हम रखेंगे क्या,
in this database the student will be an entity with attribute like address। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या बन गया, अभी ये रहा स्टूडेंट, तो यहाँ स्टूडेंट क्या बन गया, ये स्टूडेंट कहलाएगा। स्टूडेंट बी एन एंटिटी, ये क्या है, एंटिटी है। हमने शुरू में बात की थी कि हम एंटिटी के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में समझेंगे। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट क्या बना, एक एंटिटी बना विद एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, उसका एड्रेस है वो एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है एक एट्रीब्यूट है, आईडी है वो एक एट्रीब्यूट है, एज है वो एक एट्रीब्यूट है, पिन कोड हो गया वो एक एट्रीब्यूट हो गया, उसका फादर नेम है वो उसका एट्रीब्यूट हो गया, मदर नेम हो गया वो उसका एट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब है कि एक सिंगल पर्सन क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट एंटिटी कहलाएगा, सॉरी। यानी यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो हम कहेंगे एंटिटी है, और स्टूडेंट से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगी, वो एट्रीब्यूट्स कहलाएगी। तो देखिए, इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट विल बी एन एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स लाइक। तो स्टूडेंट जो है वो एक एंटिटी हो गया, और इससे जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या हो गई, एट्रीब्यूट्स कहलाएंगी। द एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स लाइक सिटी, स्ट्रीट नेम, पिन कोड एटसेट्रा, एंड देयर विल बी ए रिलेशनशिप बिटवीन देम। यानी यहाँ पर एंटिटी क्या है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स का जो एट्रीब्यूट है वो है एड्रेस। अब एड्रेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे पिन कोड हो गया, सिटी हुई, है ना, स्ट्रीट हो गया, स्ट्रीट। तो ये सारी क्या है, ये सारे अब एट्रीब्यूट बन गए, ये सारे क्या बने, अभी एट्रीब्यूट बन गए, और इनके लिए एंटिटी क्या बन गया, एड्रेस एंटिटी बन गया। यानी एक ऐसी चीज़, एक ऐसा एंटिटी जिससे जुड़ी हुई अनेक इन्फॉर्मेशन हो। यानी एड्रेस, तो एड्रेस से जुड़ी हुई सिटी जो है वो एड्रेस में आएगा, जो स्ट्रीट है वो एड्रेस में आएगा, पिन कोड है वो एड्रेस में आएगा, स्टेट है वो एड्रेस में आएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं एंटिटीज़, और एंटिटी जो हैं, सॉरी, ये चीज़ें हैं एट्रीब्यूट्स, और इनसे जुड़ा हुआ, ये किससे जुड़ा हुआ है, एड्रेस से जुड़ा हुआ है, तो ये है एंटिटी। और एड्रेस किससे जुड़ा हुआ है, एड्रेस जुड़ा हुआ है स्टूडेंट से, तो यहाँ स्टूडेंट क्या बन गया, एंटिटी बन गया। स्टूडेंट से जुड़ी, स्टूडेंट खुद है वो एक एंटिटी कहलाएगा, स्टूडेंट से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन है, वो कहलाएगा एट्रीब्यूट। और एट्रीब्यूट में भी अगर हम बात करें तो जैसे एड्रेस है, तो एड्रेस अलग से भी अपनी इंफॉर्मेशन रखता है, सिटी हो गया, स्ट्रीट नेम हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर कलेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर एड्रेस भी एक एंटिटी बन जाएगा, और उसकी आगे इन्फॉर्मेशन जो होगी वो बन जाएगी, एट्रीब्यूट्स बन जाएंगी। तो ये है एंटिटी क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एंटिटी और एट्रीब्यूट क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ द ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। देखिए, ईआर मॉडल है, ईआर मॉडल का एक कंपोनेंट है एंटिटी, जो हमने अभी समझा, एक है एट्रीब्यूट, ये भी हमने देखा, एक है रिलेशन। रिलेशन क्या है ये हम आगे समझेंगे, जैसे जैसे हम पहले इन चीज़ों को समझेंगे तो ये हमारे आराम से समझ में आ जाएगा। एंटिटी जो है उसको भी आगे दो भागों में बांटा गया है, एक है वीक एंटिटी और एक होती है स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, तो ये दो भागों में बंटी हुई है। एट्रीब्यूट्स जो हैं, एट्रीब्यूट भी आगे चार भागों में बंटे हुए हैं, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इन सब के बारे में हम आराम से और विस्तार से चर्चा करेंगे, इन सब के बारे में कि की एट्रीब्यूट क्या है, कंपोजिट क्या है, मल्टी वैल्यूड क्या है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। रिलेशन है वो किस प्रकार से डिफाइन किए जाते हैं, उनका डायग्राम क्या रहता है, जैसे 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, किस प्रकार से इन रिलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, इन पर भी हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। चलिए हम देखते हैं वीक एंटिटी। एंटिटी के बारे में हम समझ चुके हैं, एंटिटी क्या है एंड एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम देखते हैं वीक एंटिटी क्या है। वीक एंटिटी अगर हम सीधे सीधे बात करें तो एक ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पे डिपेंड हो। यानी देखिए, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी कॉल्ड ए वीक एंटिटी। यानी एक ऐसी एंटिटी जो दूसरी एंटिटी पर डिपेंड रहेगी वो क्या कहलाएगी, वीक एंटिटी कहलाएगी। दिस वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ऑन। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डबल रेक्टेंगल। यानी जैसे ये बना हुआ है इंस्टॉलमेंट, तो एक रेक्टेंगल और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल और, तो इस प्रकार से जो एंटिटी दर्शाई जाएगी वो वीक एंटिटी होगी। देखिए यहाँ पर मॉडल, ये डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लोन है और एक है इंस्टॉलमेंट, दोनों एक दूसरे पे टिकी हुई है। अगर लोन जारी होगा तो इंस्टॉलमेंट आएगी और इंस्टॉलमेंट जाएगी तो लोन क्लियर होगा।
यानी दोनों में से एक भी चीज़ होती है तो दूसरी एंटिटी प्रभावित होगी। लोन नहीं दिया तो फिर इंस्टॉलमेंट कहाँ से कौन देगा, कोई नहीं देगा। और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं आएगी तो फिर लोन क्लियर कैसे होगा, नहीं होगा। तो ये सारी की सारी एंटिटीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको बोला जाता है वीक एंटिटी। और स्ट्रॉन्ग एंटिटी जैसे हमने चर्चा की थी पहले, सिर्फ अकेली एक एंटिटी और उसके जुड़े हुए एट्रीब्यूट्स। लाइक हम बात करते हैं जैसे एट्रीब्यूट्स की, एट्रीब्यूट क्या है। द एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एंटिटी। एलिप्स is used to represent an attribute. For example, ID, age, contact number, name, etc. can be attribute of a student. जैसे हमने अभी चर्चा की थी इसी बारे में, एक स्टूडेंट के डेटाबेस को लेकर के, एक स्कूल के डेटाबेस को लेकर के। तो यहाँ पर स्टूडेंट बन जाएगा क्या, स्टूडेंट बन गया एक एंटिटी। स्टूडेंट क्या बन गया, एंटिटी बन गया। और बाकी जो डेटा है, इसका नाम है, एड्रेस है, एज है, ये सारे का सारा क्या बनेगा, ये सारे का सारा डेटा बन जाएगा एट्रीब्यूट। ये डेटा क्या बनेगा, एट्रीब्यूट बन जाएगा ये डेटा। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट और एंटिटी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। स्टूडेंट है और उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है, कोई भी उससे जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन होगी तो स्टूडेंट है वो एंटिटी कहलाएगा, और उससे जुड़ी हुई जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट कहलाएगी। अगर किसी एट्रीब्यूट की अदर इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास आगे, अगर किसी एट्रीब्यूट की अनदर इन्फॉर्मेशन आ गया है, जैसे एड्रेस की है, या नेम, सरनेम, फादर नेम, या नेम, सरनेम और लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर नेम हो जाएगा एंटिटी, और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम या मिडिल नेम और लास्ट नेम हो जाएंगी एट्रीब्यूट्स। इसी प्रकार एड्रेस है तो एड्रेस जो है वो हो जाएगा एंटिटी, और आगे फिर उसके सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, पिन कोड है, स्ट्रीट नेम है, ये हो जाएंगी एट्रीब्यूट्स। आईडी है तो आईडी हो गया, एक बार के लिए हम इसको मान लेते हैं कि आईडी जो है वो एंटिटी हो गया। फिर आईडी टाइप जो होगा, लाइक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कौन सी आईडी है, वो बन जाएगा उसके लिए एट्रीब्यूट्स, आईडी का टाइप जो है। तो यहाँ जो चीज़ जिससे जुड़ी हुई होगी, तो जिससे जुड़ी है वो तो बन जाएगा एंटिटी, और जो उससे जुड़ा हुआ है वो बन जाएंगे एट्रीब्यूट्स। आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट का फर्स्ट टाइप है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या है, की एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो एंटिटी से सीधा जुड़ा हुआ हो, सीधे सीधे एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करे, मेन कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करे, वो एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे यहाँ पर एंटिटी है स्टूडेंट, और ये सीधे सीधे नेम है, ये नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आईडी है, ये स्टूडेंट की आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एज है, ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी है तो ये एट्रीब्यूट। लेकिन एज है तो इसका मतलब सीधे सीधे पता लग रहा है कि उसकी उम्र कितनी है। मान लीजिए स्टूडेंट की 14 साल है, या 15 साल है, या 20 साल है, जो भी उसकी एज है उससे ये पता लग रहा है। एड्रेस है तो उससे पता लग रहा है कि स्टूडेंट कहाँ का रहने वाला है। आईडी है तो ये एक यूनिक आईडी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, ये एक यूनिक आईडी है। नेम है, नेम यूनिक है, सॉरी यूनिक नहीं है लेकिन नेम फिक्स है उसका। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो डायरेक्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है एंटिटी के वो डिफाइन करे, यानी एंटिटी के मेन कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करे, वो कहलाते हैं की एट्रीब्यूट। यानी सीधे सीधे नाम है, वो नाम को ही रिप्रेजेंट करेगा। एड्रेस है तो वो एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर एड्रेस आगे और भागों में बंट गया तो फिर ये एट्रीब्यूट क्या बन जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। वो एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं। अभी हम उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो चीज़ जिससे जुड़ी हुई है सीधे सीधे, वो तो है की एट्रीब्यूट। अब जैसे इसी को कंपेयर करते हैं हम, की को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है, तो देखिए an attribute then that composed of many other attributes is known as composite attribute. The composite attribute is represented by an ellipse and those ellipses are connected with an ellipse. यानी जो कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, पहले तो उसका डायग्राम यूं बनेगा। पहली बात, जैसे नेम है तो नेम का डायग्राम यूं बना, और उसके बाद में आगे 3 अलग डायग्राम बने हैं, तो ये भी एलिप्स में बने हैं, यानी ये अंडाकार आकृति में दर्शाया जाएगा इसको। पहली बात तो ये है कंपोजिट एट्रीब्यूट। सीधे सीधे अगर एट्रीब्यूट होगा तो एंटिटी दर्शाएंगे यूं, और उसके बाद में एट्रीब्यूट्स दर्शाएंगे इस तरीके से। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट होगा, उससे जुड़े हुए ही आगे एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे नेम है तो नेम फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। यानी ये तीनों मिलकर के किसको दर्शा रहे हैं, एक एट्रीब्यूट को दर्शा रहे हैं, क्योंकि नेम भी एक एंटिटी से जुड़ा हुआ है। एंटिटी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, स्टूडेंट हो जाएगी।
कौन सी हो जाएगी, स्टूडेंट एंटिटी हो जाएगी। तो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है नेम, और नेम भी आगे 3 भागों में बंटा हुआ है, और ये 3 भाग मिलकर के स्टूडेंट का नाम बना रहे हैं। तो यहाँ पर नेम जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाएगा, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अंडाकार आकृति के माध्यम से, एलिप्स के माध्यम से, और आगे भी जो भी इससे जुड़ा हुआ होगा उसको भी एलिप्स के माध्यम से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका डायग्राम बनता है। अगला है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का मतलब जैसे कि लिखा हुआ है मल्टी वैल्यूड, यानी जिसमें एक से अधिक वैल्यू हो। मल्टी वैल्यूड यानी एक से अधिक वैल्यू हो, जिसके अंदर एक से अधिक वैल्यू हो। देखते हैं क्या है, एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू। सीधे सीधे मैंने यही बताया कि जिसके पास एक से अधिक वैल्यू हो। दीज एट्रीब्यूट आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। द डबल ऑल इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब हम एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो ए स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन फोन नंबर, यानी एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट एंटिटी है और उसका एक एट्रीब्यूट है, कौन सा, फोन, कॉन्टैक्ट नंबर कह सकते हैं, वो फ़ोन नंबर है। लेकिन फ़ोन नंबर जो है उसके पास एक नहीं है, वो 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 कर देंगे। यानी एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से अधिक वैल्यू रखता है। जैसे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर किसी भी एक एंटिटी के पास में एक से अधिक फ़ोन नंबर हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के पास 1, 2, 3 फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के अंदर, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो ऐसा एट्रीब्यूट जो एक से अधिक वैल्यू रखे, लाइक स्टूडेंट का फ़ोन नंबर हो गया, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर एक से अधिक हो सकते हैं, तो वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। अगला है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश्ड एलिप्स। यहाँ पर डैश्ड एलिप्स का मतलब जो डैश डैश करके गोला बनाया गया है, अंडाकार आकृति बनाई गई है, वो है डैश्ड एलिप्स। इसके माध्यम से इसको दर्शाया गया है। अगर यहाँ से अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत मतलब इतना नहीं मिल रहा है डेटा कि ये क्या है। एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि एक ऐसा एट्रीब्यूट जो टाइम के साथ बदले, जो टाइम के साथ बदले, जैसे जैसे टाइम बदल रहा है वैसे वैसे वो टाइम के साथ में बदल रहा है, चेंज हो रहा है, टाइम के साथ में वो बदले। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो टाइम के साथ बदल रहा है वो क्या कहलाएगा, डिराइव्ड एट्रीब्यूट कहलाएगा। यानी वो चेंज हो रहा है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसके अंदर कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, फिक्स वैल्यू हो भी नहीं सकती क्योंकि वो टाइम के साथ बदलेगी। जैसे स्टूडेंट की एज है, तो जैसे जैसे टाइम जाएगा, 1 साल निकला, 2 साल निकला, 1 महीना निकला, 2 महीने निकले, 5 महीने निकले, तो वो एज चेंज होती रहेगी उसकी। यानी आज अगर उसकी एज मान लीजिए अगर 6 साल है तो अगली क्लास में जाएगा तो वो 7 साल हो जाएगा, उससे अगली में जाएगा तो 8 साल हो जाएगा। यानी ये टाइम के साथ बदल रही है। तो एक ऐसा एट्रीब्यूट जो टाइम के साथ में चेंज हो जाए वो कहलाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ए पर्सन एज चेंज ओवर टाइम एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट लाइक डेट ऑफ बर्थ। यानी डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड है ये। डेट ऑफ बर्थ जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जाने का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे एज भी चेंज होती जा रही है। तो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेड है। तो सीधे सीधे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट टाइम के अनुसार चेंज होता रहे उसको हम कहेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ये है हमारा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। आगे है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन एंटिटीज। यानी दो एंटिटी के मध्य में, दो एंटिटी के बीच में अगर कोई भी रिलेशन हमें दर्शाना हो तो हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। डायमंड के माध्यम से हम इसका डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा उदाहरण के तौर पे टीचर और स्टूडेंट। यहाँ पर टीचर भी एक एंटिटी है और स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, क्योंकि स्टूडेंट के पास भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग से है। नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, एज है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। उसी प्रकार टीचर के पास भी अलग से इन्फॉर्मेशन है, लाइक उसका नाम है, उसकी आईडी हो गई, या फिर उसका सब्जेक्ट है, वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो इन दो एंटिटीज़ के बीच में भी रिलेशन है कि ये जो टीचर हैं ये स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, कोई कोर्स है या कोई भी सब्जेक्ट है वो पढ़ा रहे हैं। तो दो एंटिटी के बीच का ये रिलेशन जो दर्शाएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेशनशिप कहलाता है। तो यहाँ पहला है 1-to-1 रिलेशनशिप, कि एक से एक रिलेशनशिप कैसे होती है। 1-to-1 रिलेशनशिप when only one instance of the entity is associated with the relationship,
देन इट इज़ नॉन एज वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे ए फीमेल कैन मैरी टू वन मेल एंड ए मेल कैन मैरी टू वन फीमेल। जैसे वन टू वन रिलेशनशिप क्या है कि एक एंटिटी केवल एक ही एंटिटी से रिलेशनशिप बना सकता है, उसको कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। जैसे एक फीमेल है तो वो मैरी कर सकता है, शादी कर सकता है एक मेल से। एक फीमेल है वो एक मेल से शादी कर सकता है, और यही बात एक मेल पर लागू होती है। एक मेल एक बार में यानी एक फीमेल से शादी कर सकता है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है यहाँ पर, यानी ये वन टू वन है। एक बार में एक से ही शादी हो सकती है, अगर दूसरे से करनी है तो पहले वाले से फिर तलाक की डिग्री लेनी होगी। इस प्रकार से वन टू वन जो रिलेशनशिप है वो ये है। वन टू मैनी रिलेशनशिप है, ये क्या कहता है कि व्हेन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी on the left and more than one instance of an entity on the right associate with the relationship, then this is known as one to many relationship। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं तो साइंटिस्ट यानी एक ऐसा एंटिटी जो उससे जुड़े हुए बहुत सारे एंटिटी हो सकते हैं। जैसे इन साइंटिस्ट का काम क्या है? इन्वेंशन करना है, वो इन्वेंशन करता है, इवेंट्स करता है, और एक साइंटिस्ट के नाम पे बहुत सारे जो हैं वो आविष्कार हो सकते हैं। तो जो आविष्कार हैं वो क्या बन जाएंगे? यहाँ पर एंटिटी बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? एंटिटी बन जाएंगे। लाइक फ्रिज जो है, किसी ने टेलीविज़न का किया, या फिर फ़ोन का किया, या स्मार्टफोन का किया। तो आगे ये सारे, जैसे फ्रिज है तो फ्रिज के पास भी आगे और इन्फॉर्मेशन है, तो ये यहाँ पर फ्रिज एंटिटी बन जाएगा, और उसकी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। इसी प्रकार यानी तो एक व्यक्ति या एक एंटिटी, यहाँ पर यूँ समझें कि एक एंटिटी और उसके पास बहुत सारे आगे एंटिटी से रिलेशन बने, वो कहलाएगा वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, अगला है मैनी टू वन रिलेशनशिप। वन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट विद द रिलेशनशिप, देन इट इज़ नोन एज वन टू मैनी रिलेशनशिप। इट मीन्स क्या है? जैसे हम अगर देखें, स्टूडेंट्स एनरोल किया उसने किसी कोर्स में, तो एक स्टूडेंट एक कोर्स में भाग ले सकता है, लेकिन कोर्स जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं। ध्यान रखें, यानी स्टूडेंट है उसके पास तो एक कोर्स है, लेकिन कोर्स के पास एक ही कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, मेनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं। सो यहाँ पर राइट में एक सिंगल एंटिटी, लेफ्ट में एक सिंगल एंटिटी, और राइट में एक ऐसी एंटिटी जो लेफ्ट की एंटिटी से बहुत सारे रिलेशंस बना सकती है। कोर्स के पास में एक ही कोर्स में बहुत सारे एडमिशन हो सकते हैं। जैसे बीए के स्टूडेंट्स हैं या बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, तो कोर्स तो बीसीए है, तो एक बार में एक स्टूडेंट ने बीए में एडमिशन लिया, लेकिन बीए ने एक बार में कितने स्टूडेंट्स गेन कर लिए? तो यहाँ पर ये मान लीजिए कोर्स जो है उसको हम बीए कह लेते हैं, या बीसीए कह लेते हैं, या बीबीए या बीटेक, जो भी कह लीजिए। स्टूडेंट्स जो हैं वो एक बार में एक एडमिशन ले रहा है, लेकिन कोर्स एक बार में बहुत सारे एडमिशन ले रहा है। अगला है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इट मीन्स व्हेन मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द लेफ्ट एंड मोर देन वन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी ऑन द राइट एसोसिएट विद द रिलेशनशिप, देन इट इज़ नोन एज द मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या है? एम्प्लॉय कैन असाइन बाई मैनी प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी एम्प्लॉयज़। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय जो है वो असाइन कर सकता है, कई प्रोजेक्ट असाइन कर सकता है एक ही बार में, एक ही टाइम पे, और एक जो प्रोजेक्ट है वो एक ही टाइम पे उसके अंदर भी कई एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों तरफ ऐसे एंटिटीज़ हों जहाँ उसके रिलेशन अलग एंटिटी से बन रहे हों, जैसे एम्प्लॉयज़ हैं और प्रोजेक्ट हैं। तो प्रोजेक्ट में कई एम्प्लॉय हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी एक टाइम पे कई प्रोजेक्ट संभाल सकता है, कई प्रोजेक्ट देख सकता है। तो ऐसे रिलेशन को हम कहेंगे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। आई होप आपके लिए ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये जो नोट्स हैं चाहिए तो इनकी पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं जल्द ही।